दृष्टिकरण क्या चीज़ है भाई? एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? दृष्टिकरण या रेक्टिफिकेशन कहते हैं। सिग्नल क्या होता है? कोई वोल्टेज या करंट ही इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल कहलाता है। ठीक है, सिग्नल दो प्रकार का हो सकता है, एसी और डीसी, यानी वो सिग्नल चाहे एसी होगा चाहे डीसी होगा। जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलते हैं, ऑपरेट करते हैं, उन सब में एसी सिग्नल नहीं होता है, डीसी सिग्नल होता है। दूसरा, किसी मोबाइल की बैटरी हो या कोई नॉर्मल बैटरी हो, उसे चार्ज करने के लिए भी कौन सा सिग्नल यूज़ करते हैं? डीसी सिग्नल यूज़ करते हैं, कभी एसी सिग्नल को यूज़ नहीं करते, क्योंकि एसी सिग्नल का औसत मान यानी फुल वेव के लिए, या आप बोलो कि पूर्ण तरंग के लिए या पूर्ण एक चक्र के लिए औसत मान 0 होता है, यानी ना चार्ज करेगा ना ही डिस्चार्ज करेगा। इसलिए ना तो चार्जिंग एसी से होती है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एसी पे ऑपरेट करता है। चार्जिंग भी डीसी से और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी डीसी से ही चलते हैं। हाँ, एक अपवाद है, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी सिग्नल पर ही काम करता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना यहाँ जो हो रही है, स्वप्रेरण वाली या अन्योन्य प्रेरण वाली घटना कुंडली के अंदर, वह घटना केवल अल्टरनेटिंग सिग्नल के लिए होता है, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो। ठीक है, डीसी का अगर कोई सोर्स है तो उस सोर्स पे हम ट्रांसफार्मर को नहीं लगा सकते, ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर सिर्फ कहाँ काम करता है? एसी पर। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या? डायोड का रेक्टिफायर की तरह प्रयोग कैसे करते हैं। इसके लिए देखो, सर्किट के पहले बनाते हैं कि कैसे सर्किट बनती है, फिर वो कैसे काम करती है, ये दो चीज़ें हमें सीखना है। सबसे पहले आपको चूंकि इन क्या कराना है? एसी सिग्नल, और एसी सिग्नल किस पे इन कराना होगा हमें? ट्रांसफार्मर पे। तो ये एक है इनपुट सिग्नल, लेकिन ये सिग्नल कैसा है? एसी, और ये इनपुट है। तो इनपुट में क्या है भाई? अल्टरनेटिंग हमने सिग्नल यूज़ किया। अभी अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है या फिर अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ होती है, एक को प्राथमिक और एक को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो हमने ये एक कॉइल बना दिया, ये है प्राइमरी कॉइल P1, जिसे हिंदी में बोल लेते हैं प्राथमिक कुंडली। तो एक प्राथमिक कुंडली ट्रांसफार्मर की प्रयोग की गई है, और इस प्राथमिक कुंडली पर ही इनपुट किया गया है एसी सिग्नल। जो इसकी द्वितीयक कुंडली है, सेकेंडरी कॉइल, इस सेकेंडरी कॉइल पर हमको मिलेगा क्या? आउटपुट। ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स घनत्व का मान अधिक हो, उसके लिए इसकी दोनों कुंडलियों के बीच में लोहे की क्रोड रख देते हैं, ऐसे नर्म लोहे की क्रोड। इसको रखने से फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ जाता है। फ्लक्स घनत्व का मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। ये जो आप दूसरा देख रहे हो सेकेंडरी कॉइल P2, इस सेकेंडरी कॉइल द्वितीय कुंडली के एक सिरे पर हमें डायोड को जोड़ देना है। मैं लेता हूँ ये सिरा S1 है, और यहाँ एक डायोड जोड़ा गया जिसका नाम D है। अगर डायोड 2 होते तो इसे D1 और D2 करके लिख लिया जाता है, और इसका आउटपुट हम एक लोड रेजिस्टेंस के लिए ज्ञात करते हैं। यानी जो आउटपुट सिग्नल होगा उसके लिए भी एक रेजिस्टेंस प्रयोग करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे चाहे कोई स्पीकर हो सकता है या फिर कोई बल्ब हो सकता है। इस तरीके से हम यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, लोड रेजिस्टेंस RL। इस सिरे पर हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। और ये जो आउटपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल कैसा होगा? डीसी होगा, डीसी सिग्नल। थोड़ा आराम से बोलिए सर जी, आवाज़ आ रही है। लोड रेजिस्टेंस पे हमको क्या मिलेगा?
आउटपुट सिग्नल और ये सिग्नल कैसा होगा, डीसी। सो इनपुट जो है वो एसी होगा और आउटपुट क्या होगा, डीसी होगा। देखो आउटपुट और इनपुट के बीच में हमने ट्रांसफार्मर का उपयोग किया है। इसकी क्रियाविधि क्या है, इसको बोलते हैं रे डायग्राम, अर्थात ये समझ लो इसका क्या परिपथ आरेख है। ये परिपथ आरेख है, सर्किट पूरी की पूरी ऐसे ही बनती है, ठीक है। इसके बाद में ये फंक्शन कैसे करता है, यानी वर्क कैसे करता है, इस पूरे विधि को भी हम समझा देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। जो अल्टरनेटिंग सिग्नल होता है उसके लिए एक सिरा अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा सिरा नेगेटिव होगा, यानी कुंडली का एक सिरा अगर धनात्मक है तो दूसरा सिरा, ये क्या मतलब होता है ऋणात्मक का। देखो जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है वो इस तरीके से होगा, तो ये पॉजिटिव करंट या पॉजिटिव वोल्टेज है ना, एक डायरेक्शन में मे बी क्लॉकवाइज, और ये नेगेटिव वोल्टेज या नेगेटिव करंट है मे बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये वोल्टेज भी हो सकता है या करंट भी हो सकता है तो ऐसे ही ना। और ये टाइम है, ये 0 है और ये t/2 है और ये t है। और अगर डिवीजन करना चाहोगे तो यहाँ t/4 भी आ जाएगा, बट हमें 1/4 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आधा पूरा का पूरा आवर्तकाल समझते हो, एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय ही आवर्तकाल कहलाता है। और ये आधा चक्र है, ये आधा चक्र है, तो आधा आधा समय हो जाएगा। t/2 इधर और t/2 इधर जोड़ेंगे तो t हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें। आगे और भी अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 3t/2, फिर नेक्स्ट में मिलेगा 4t/2 अर्थात 2t, यानी 2 चक्र पूरा हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये आधे चक्र में एक सिरा क्या होगा, पॉजिटिव, और ठीक उसी समय दूसरा सिरा क्या होगा, नेगेटिव। फिर अगले आधे चक्र में आप देखो तो ये सिरा जो पॉजिटिव था फिर वो नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव बनेगा, यानी ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव था तो फिर ये नेगेटिव का क्या बनेगा, पॉजिटिव, और फिर ये पॉजिटिव का क्या बनेगा, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से। ये चूंकि अल्टरनेटिंग सिग्नल है इसीलिए इसके डायरेक्शन में हमेशा बदलाव होता रहेगा। अब आपको समझना ये है कि जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल कौन से रीजन को व्यक्त करता है, पी क्षेत्र को, और पी क्षेत्र कैसा होता है, पॉजिटिव। और ये जो लाइन खींच रखी है वो किसको व्यक्त करता है, एन क्षेत्र को, और एन क्षेत्र कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान देना, जब यह टर्मिनल S1 जो सिरा S1 है ना, ये S1 अगर पॉजिटिव पर होगा तो डायोड का जो धनात्मक सिरा है वो भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। यानी टर्मिनल S1 भी पॉजिटिव और पी क्षेत्र भी क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर सिरा भी पॉजिटिव, क्षेत्र भी पॉजिटिव है, तो ये डायोड क्या होगा, रिवर्स की फॉरवर्ड। आपको बताए थे बाइजिंग ऑफ डायोड में ना कि आप एक डायोड लीजिए और इस डायोड को जोड़िए, अगर पॉजिटिव क्षेत्र को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड होता है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो ये कौन सा है, फॉरवर्ड बाइज्ड है, फॉरवर्ड बाइज्ड। और अगर इसको अपोजिट में जोड़ दिए तो रिवर्स बाइज्ड हो जाता है। जैसे ये पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया तो ये जो फंक्शन बना वो क्या हुआ, रिवर्स बाइज्ड। तो ये रिवर्स बाइज्ड हो जाता है। और आपको मैंने बताया था कि डायोड से यानी ये जंक्शन से तभी करंट मिलेगी जब ये कैसा हो, फॉरवर्ड बाइज्ड, तभी तो करंट मिलेगा हमें। जब ये रिवर्स बाइज्ड होता है तो यहाँ से मिलने वाले करंट की वैल्यू यानी कोई आउटपुट हमें नहीं मिलता है। कब, जब डायोड होता है रिवर्स बाइज्ड तब। तो फॉरवर्ड में अगर पॉजिटिव क्षेत्र पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा है तो फॉरवर्ड होगा, और अगर पॉजिटिव क्षेत्र नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है तो रिवर्स होगा। यही तो बताया गया ना। यहाँ पे देखो, जब सिरा S1 पॉजिटिव होगा तो ये जो टर्मिनल S1 है अगर पॉजिटिव हुआ तो इस डायोड का पॉजिटिव क्षेत्र पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ही तो जुड़ा ना। तो पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से जुड़ेगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हुआ अगर S1
तो बन जाएगा क्या, फॉरवर्ड बाइज्ड कौन, डायोड D1। और अगर ये सिरा S1 हुआ निगेटिव तो बनेगा रिवर्स बाइज्ड। अभी जब फॉरवर्ड होगा तभी आपको आउटपुट में करंट मिलेगी, और जब रिवर्स में होगा तब करंट की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने सिग्नल यहाँ पर इन किया है उसमें से जब S1 टर्मिनल पॉजिटिव होगा तभी हमको यहाँ आउटपुट मिलेगा, यानी करंट यहाँ तक आएगी। और अगर S1 निगेटिव हुआ तो ये रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा डायोड, और हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होगी इस लोड रेजिस्टेंस पर। बात समझ पा रहे हो? तो लोड रेजिस्टेंस पर आपको आउटपुट तभी मिलेगा जब ये डायोड D1 क्या हो, फॉरवर्ड बाइज्ड हो। रिवर्स होने पर कोई करंट या आउटपुट करंट हमें नहीं मिलेगी। इसी के संगत हम आपको DC का सिग्नल बना के दिखाते हैं। हमको 0 से लेकर T/2 तक करंट मिलेगी कि नहीं भाई? मिलेगी, आउटपुट मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव रीजन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा है। तो यहाँ आउटपुट मिलेगा। मान लो 3 एम्पियर का या 4 वोल्ट का है तो वो 3 या 4 वोल्ट का आउटपुट हमें मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट अगले आधे चक्र में क्या हो रहा है, निगेटिव हो गया। अब S1 अगर निगेटिव हो गया तो निगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा, पॉजिटिव क्षेत्र से, तो क्या ये रिवर्स नहीं हुआ? और अगर रिवर्स होगा डायोड D1 तो क्या आउटपुट मिलेगा हमें? तो इस लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट की वैल्यू 0, अर्थात हमको T/2 तक तो करंट या वोल्टेज सिग्नल मिलेगा, बाकी अन्य T तक ये सिग्नल क्या होगा, गायब। कोई सिग्नल नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ आउटपुट हमें मिल ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद देखो, जैसे ही T से लेकर 3T/2 की बात करेंगे, फिर से सिरा S1 क्या हो जाएगा, S1 पुनः हो जाएगा पॉजिटिव, और तब ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव क्षेत्र से जुड़कर फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा। और फॉरवर्ड बाइज हुआ तो अधिकतम करंट हमको आउटपुट के रूप में मिलेगी, अर्थात T से लेकर 3T/2 तक फिर से हमको सिग्नल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद फिर अगला आधा चक्र में सिरा S1 क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा ना। और जैसे ही सिरा S1 निगेटिव होगा, S1 निगेटिव हुआ यानी निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव क्षेत्र से जुड़ा, तो ये बन गया रिवर्स बाइज्ड हो गया डायोड। और रिवर्स बाइज्ड हुआ तो आउटपुट करंट की वैल्यू 0, अर्थात लोड रेजिस्टेंस पर हमें कोई करंट नहीं मिलेगी, यानी फिर से 3/2 से लेकर 2T तक कोई सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। फिर इस 2T से आगे चलते हैं, 5T/2 यहाँ लिख दें। यहाँ आप लिखोगे 5T/2, और बढ़ा देते हैं थोड़ा समझाने के लिए आपको, नहीं तो कंप्लीट है, कोई ज़रूरत नहीं थी। 5T/2 में फिर से ये रीजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जैसे ही ये रीजन पॉजिटिव हुआ, टर्मिनल S1 फिर से पॉजिटिव, टर्मिनल S1 पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव क्षेत्र से जुड़ा, तो डायोड क्या बना, फॉरवर्ड बाइज। और जब फॉरवर्ड होगा तब हमको करंट मिलेगी, अर्थात 2T से लेकर के 5T/2 तक फिर से हमको करंट मिलेगी। अब आप देखो तो यहाँ पर आधे आधे चक्र में करंट मिल रही है, और ये जो सिग्नल मिल रहा है ये कांस्टेंट सिग्नल है। कैसा सिग्नल है, कांस्टेंट सिग्नल, यानी ये आउटपुट DC सिग्नल हुआ, आउटपुट DC सिग्नल। और ये क्या है, इनपुट AC सिग्नल। तो इनपुट तो किए थे हम AC, लेकिन आउटपुट में क्या मिल रहा है, DC। इसको बोलते हैं दृष्टिकरण हो गया, अर्थात रेक्टिफिकेशन। लेकिन क्या पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन हुआ है, नहीं, हाफ वेव का है। हाफ वेव का क्या हो गया है, रेक्टिफिकेशन, आधे तरंग का दृष्टिकरण, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकरण। नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में आपको फुल तरंग बताते हैं।